दुनिया का हर देश छिपा कर रखता है अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी। बड़े से बड़ा युद्ध भी हो जाए तो भी वह अपने इस वेपन्स को, मास डिस्ट्रक्शंस को नहीं इस्तेमाल करता है, ना दुनिया के सामने लाता है। जब हम यह वीडियो देख रहे हैं, जब आप यह वीडियो देख रहे हैं, तब शायद हम इस मिलिट्री टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं। न्यूज मीडिया के द्वारा उससे भी कई गुना एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी पर अलग अलग देश आज के वक्त काम कर रहे हैं। हो सकता है कि उन्होंने एक ऐसी मिलिट्री टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया हो जो पूरी दुनिया को खत्म कर सकती है। अगर आप यह सोच रहे हैं तो दोस्तों आपको बता दें, ये बिल्कुल सही है। आज इस धरती पर ऐसे मिसाइल्स मौजूद हैं जो 30 मिनट के अंदर इस धरती को पूरी तरीके से खत्म कर सकता है, धरती से मानवता को पूरी तरीके से खत्म कर सकता है और मार्स में तब्दील कर सकता है। मार्स जानते हैं ना, मंगल ग्रह, लाल ग्रह पूरी तरीके से बंजर हो चुका है। वहाँ कोई भी अवशेष नहीं है वहाँ की सभ्यता की। यह बात अलग है, यह डिबेट अलग है कि क्या मंगल पे पहले जीवन था, लेकिन आपको बता दे हमारी धरती पर ऐसे हथियार मौजूद है जो 30 मिनट के अंदर इतना डैमेज, इतना विनाश ला सकता है जिसकी बदौलत पूरा धरती का हर एक जीव समाप्त हो सकता है। क्या हम बेसलेस, बिना किसी सबूत के तो नहीं कह रहे हैं? क्या आपने ICBM मिसाइल्स के बारे में सुना है? इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स। यह महाद्वीपों के बीच लंबी दूरी तय करके न्यूक्लियर पेलोड, न सिर्फ न्यूक्लियर पेलोड रिलीज कर सकती है, ये न्यूक्लियर कैपेबल है, परमाणु बम से लैस है। ऐसी मिसाइल जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक जा सकती है। अगर कभी विश्व युद्ध हुआ और ICBM अगर निकल गई तो धरती 30 मिनट में खत्म हो जाएगी। क्योंकि आपको शायद बस इतना ही मालूम होगा कि कुछ एक मिसाइल के पास में ऑटोनोमस गाइडेड नेविगेशन सिस्टम होगा, यानी कि ऐसा सिस्टम जो उन्हें सही रास्ता दिखाए। सिर्फ रास्ता नहीं बल्कि उन्हें इंटरसेप्ट करने वाली जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जिनके नाम आप जानते होंगे, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। ऐसा सिस्टम जो धरती पर रहता है और दुश्मन के देश से आने वाले हर मिसाइल को हवा में जैसी ही फर्स्ट देश की सीमा में पहुंचती है, उस मिसाइल को या उस एयरक्राफ्ट को हवा में ही मारने की क्षमता रखता है। इन्हें एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाता है। आयरन डोम, S-400 कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इन मिसाइल को रोक नहीं पाएगा। ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर चुके हैं कई देश, ऑटोनोमस गाइडेड नेविगेशन सिस्टम दैट कैन डिफेंड अगेंस्ट डिफेंस सिस्टम्स। एकदम कम रडार सिग्नेचर और इसी वजह से एकदम स्टेल्थ हो जाते हैं, एकदम खुफिया हो जाते हैं ये ICBMs। आज की तारीख में हम आपको उन 10 खतरनाक ICBM मिसाइल्स के बारे में अवगत कराने वाले हैं जो 30 मिनट के अंदर पूरी दुनिया को खत्म कर देने की शक्ति रखती है। और इनमें जिन देशों के नाम, जिन देशों की पास कैपेबिलिटी है, सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि इसमें सिर्फ अमेरिका, रसिया और चीन ही नहीं, भारत भी है और कुछ और भी देश हैं जो कि दुनिया को एकदम खतरनाक स्थिति में खड़ा कर देते हैं। इतने सारे देशों के पास ऐसे हथियार है जो 30 मिनट के अंदर मानवता समाप्त कर सकते हैं। शुरू करते हैं वीडियो। पहला पॉइंट ही आप सुनकर हिल जाएंगे जिस कंट्री के पास है। सबसे पहला बात करते हैं हवासोंग 15, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के पास है ये हवासोंग 15। ये एक नया ICBM मिसाइल है। ICBM चीन में नया आया है, लेकिन इसके पास जो रेंज है वो 13,000 किलोमीटर की है और इसकी जद में अमेरिका भी आता है। दोस्तों, इतनी खतरनाक यह मिसाइल है कि इसका प्रोफाइल एकदम लो है और इसी वजह से बहुत ही खतरनाक थ्रेट है, यानी कि इसे डिटेक्ट करना बेहद ही मुश्किल है। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे मिसाइल की तरफ। R-36M2 वोहीवोडा, रसिया की ये मिसाइल है। R-36M2 जो है वो SS वाहिड स्वीडन के नाम से जानी जाती है। शैतान नाम सही दिया गया है इसे क्योंकि यह एकदम कम क्रॉस सेक्शन के साथ आती है। इसका क्रॉस सेक्शन जो है रडार क्रॉस सेक्शन को आप सरल भाषा में रडार सिग्नेचर भी कह सकते हैं। ऐसी मिसाइल जिसकी जो मार्क है, जिसकी जो छाप है, वो रडार पे पड़ ही नहीं पाती, जिसके चलते रडार से इसकी प्रेजेंस, इसके आने को आप पहले से डिटेक्ट नहीं कर सकते। ये रडार इन्हें डिटेक्ट नहीं कर सकती, जिसकी वजह से ये काफी खतरनाक बन सकती है। लेकिन आप इस मिसाइल का यूक्रेन के ऊपर रसिया इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि वो इसे दिखाना नहीं चाहता। आपको बता दें, ये अपने साथ 10 MIRV कैरी कर सकती है। अब ये MIRV क्या है, ये क्या चीज है भला? MIRV का मतलब होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, यानी कि यह जाते हैं अंतरिक्ष में। एक बड़ी मिसाइल जाते हैं अंतरिक्ष में और वो MIRV से लैस है, तो उसके अंदर से काफी सारे अलग अलग टारगेट को एक ही साथ फिट करने की कैपेबिलिटी डालते हुए कई सारे छोटे छोटे अलग अलग रॉकेट संग्रहण केंद्र अलग
अलग अलग पेलोड होंगे, सारे न्यूक्लियर हो सकते हैं, सारे नॉन न्यूक्लियर भी हो सकते हैं, और यह अलग अलग टारगेट को एक ही मिसाइल से जाकर वहाँ पे हिट कर सकते हैं। इनके अंदर ऑटोनोमस गाइडेड मैकेनिज्म भी होता है, जिसके चलते यह अपना रास्ता अपने टारगेट को जाकर हिट करेंगे, चाहे जितने भी रुकावट आ जाए उनके रास्ते में, उससे बचते हुए वो जाएंगे। आगे सुनिए। नंबर 3, LGM-25C टाइटन 2 अमेरिका। यह अभी सर्विस में नहीं है, लेकिन अभी भी आपको बता रहे हैं इसकी रेंज थी 15,000 किलोमीटर की, और इसके पास भी एडवांस गाइडेंस सिस्टम और मल्टीपल वारहेड्स कैरी करने की क्षमता थी, और कोल्ड वॉर का सबसे खतरनाक वेपन था। इन केस अगर कभी इस प्रकार का सिचुएशन आया जहां पर अमेरिका को इस प्रकार के फायर पावर का इस्तेमाल करने लगा, तो वह अपनी सबसे एडवांस मिसाइल को दुनिया को नहीं दिखाएगा, वह पहले इसे छोड़ने की कोशिश करेगा। सर्विस में नहीं ये बोल रहा है, लेकिन इसके पास जरूर इसकी अवेलेबिलिटी हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। UR-100 NUTTH रशिया। यह जो मिसाइल है इसे SS-1 नाइट स्टेलेटो के नाम से भी पुकारा जाता है, और ये सबसे ज्यादा स्टेल्थी यानी कि इसे पकड़ पाना बेहद ही मुश्किल है। इस प्रकार के ICBM हैं और इसकी रेंज 10,000 किलोमीटर है। आपको बता दें अपने साथ में मल्टीपल वारहेड्स कैरी कर सकती है, और इसके अंदर भी ऑटोनोमस गाइडेड सिस्टम है जो कि इनहांस एक्यूरेसी के साथ है। इनकी एकदम कुछ मीटर के इलाकों में कितनी दूरी से निकल रही है सोचिए, 10,000 किलोमीटर, और कुछ मीटर के इलाकों जो उसको टारगेट दिया गया है, कुछ मीटर सामने जाकर के उसे इनहांसली अपने टारगेट को हिट कर सकता है। यह रशिया की मिसाइल थी। आगे बढ़ते हैं। टोपोल M, ये भी रशिया की है। ये एक मोबाइल ICBM है, और इसे डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। आपको बता दें इसकी रेंज 11,000 किलोमीटर है। अब ये मोबाइल है, यानी कि किसी के भी अंदर इसे डाल करके ले जाया जा सकता है। इसे दुश्मन के इलाके के बहुत ही करीब ले जा करके इसे फायर किया जा सकता है। इसकी काबिलियत और इसका ऑटोनोमस गाइडेंस सिस्टम बहुत ही बेहतरीन है। आगे बढ़ते हैं। डोंगफैंग 5B चाइना। ये ओल्डर जनरेशन ICBM चाइना के आर्सेनल में मौजूद है। डोंगफैंग फॉक्स भी है, और आपको बता दें कि 13,000 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है, और अपने आप में बहुत ही बड़ा वारहेड ले जा सकती है, और ये भी प्रिसीजन गाइडेंस के साथ एक साथ कुछ मीटर के इलाकों में कई सारे मिसाइल को भेज सकती है। आगे बढ़ते हैं। RS-24 यार्ड्स रशिया। ये सॉलिड फ्यूल, जिसे रॉकेट प्रोपल्शन में यूज करते हैं, लिक्विड फ्यूल, सॉलिड फ्यूल, जिसके अंदर सॉलिड फ्यूल डाला गया है ICBM का। इसकी रेंज 12,000 किलोमीटर है, और इसकी स्टेल्थ व्यवहार डिपेंड करती है सिचुएशन के हिसाब से, और इसके मल्टीपल वारहेड कैरी करने की क्षमता इसे खतरनाक वेपन बनाती है। ये सर्विस में है, और इसका इस्तेमाल आराम से अगर इसे न्यूक्लियर कैपेबल बना दिया जाए तो बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शंस फैला सकता है। दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक। मिलते हैं अगले दिन एक ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।